नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसका कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट भी आए। दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या कमेंट आ रहा है कि जब आपकी जो गाय है या फिर भैंस है या फिर गोट है या फिर शीप है, कई बार क्या होता है कि वो सही तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, यानी कि डिलीवरी के समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों, एक तो प्रॉब्लम पशु को तब आती है अगर आपका पशु काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि गाय जो भैंस होती है वो सही तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती क्योंकि वो काफ़ी वीक होती है। कई बार क्या होता है कि उनका जो पेल्विस होता है, ठीक है, वो काफ़ी छोटा होता है और कई बार बच्चे का काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। ठीक है, और दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है, ठीक है, वो उस सही तरीके से ओपन नहीं होती है, यानी कि खुली हुई नहीं होती है डिलीवरी के समय। ठीक है, तो आज मैं आप सभी लोगों का बिल्कुल सारा डाउट क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ध्यान से। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जो आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि समस्या आ रही है, सही तरीके से पशु डिलीवरी नहीं कर हो रही है उसकी, तो उसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन नहीं होती है, यानी कि खुली हुई नहीं होती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि डिलीवरी के समय पशु की जो सर्विक्स है वो बिल्कुल बंद होती है, वो खुली हुई होती है, लेकिन पूरी तरह से वो जो है उसका जो स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति में जो है जो गाय भैंस है वो सही तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, जिसकी समस्या का सामना जो है काफ़ी सारे हमारे पशुपालक भाई परेशान हो जाते हैं और फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए जो है एपिडोसिन इंजेक्शन जो है इसका जो है आप अपने एनिमल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसमें जो साल्ट पड़ा होता है, ठीक है, तो इसमें बैल्थेमाइड ब्रोमाइड साल्ट पड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस साल्ट का जो है ऊपर की तरफ नाम लिखा होता है और नीचे कंपनी का नाम। ठीक है, तो दोस्तों इस इंजेक्शन का जो आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका पशु सही तरीके से डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, तो इस इंजेक्शन का जब आप यूज़ करेंगे तो ये क्या काम करेगा आपके एनिमल में, जो कि सर्विक्स है उसको जो है ये खुला करेगा, यानी कि उसका जो स्पेस है उसको सही तरीके से ये बनाएगा और बिल्कुल सर्विक्स को बिल्कुल ये रिलैक्स कर देगा। ठीक है, यानी कि आपके जो गाय है भैंस है उसकी सर्विक्स खुल जाएगी और फिर पशु जो है सही तरीके से बच्चे को जन्म दे पाएगा, यानी कि सही तरीके से आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये क्या है कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आप अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है ये आपके पशु में रिजल्ट बता देगा। ठीक है, तो इस इंजेक्शन का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी गाय भैंस की जो है सर्विक्स पूरी तरह से खुली हुई नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, एक और आपके मन में डाउट ये रहता है कि क्या ये जो इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है एपिडोसिन इंजेक्शन, यह प्रेगनेंसी सेफ़ इंजेक्शन नहीं है। अब आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है क्योंकि इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्विक्स खोलने के लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। अगर आप इसका प्रेग्नेंट एनिमल में जो है पहले इसका यूज़ कर देंगे, ठीक है, तो ये साइड इफ़ेक्ट करेगा आपके एनिमल में और अबॉर्शन भी करा सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एपिडोसिन इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि किन किन स्पीसीज़ में जो है आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि फीमेल में ये यूज़ होता है, ठीक है, आपको पता है। तो ये क्या है कि गाय भैंस गोट शीप डॉग, ठीक है फ्रेंड्स, इन स्पीसीज़ के अलावा भी यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ गाय भैंस भेड़ बकरी और जो डॉग है उसमें इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि किस रूट से इसे जो है पशु में लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है एक ही रूट है। ठीक है, इसको हमेशा आप अपने एनिमल में आईएम ही लगाएं। ठीक है, इंट्रामस्कुलर जो है इस इंजेक्शन का आपके पशु में रूट है। ठीक है, तो इस बात का जो है आपको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं एपिडोसिन इंजेक्शन की डोजेस के बारे में कि किस एनिमल में आपको कितनी डोज इस इंजेक्शन की रखनी है। पशुपालक भाइयों, अगर
क्या जो है आप अपनी गाय भैंस या फिर गोट शीप डॉग में इस इंजेक्शन की क्या क्या जो है आप डोज रख सकते हैं, ठीक है। रखनी नहीं है दोस्तों, ये जो डोज़ है आपको बिल्कुल सही तरीके से ही में इंजेक्शन एपिडोसिन इंजेक्शन को जो है इस्तेमाल में लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर आपका बड़ी गाय है, ठीक है, या फिर बुफेलो है, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको कि बड़ी गाय और बुफेलो में इस इंजेक्शन का जो है आपको 10 ml IM, ठीक है, 10 ml जो है आपको इंट्रामस्कुलर जो है अपनी गाय और भैंस में एपिडोसिन इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल में लानी है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं, अगर शीप है, गोट है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि 10 mg से 20 mg, ठीक है, 10 mg से 20 mg के बीच में जो आपको डोज रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग की आपको क्या करना है कि 5 mg से लेकर 10 mg के बीच में आपको एपिडोसिन इंजेक्शन की जो डोज रेट रखनी है। और इंट्रामस्कुलर ही आपका जो है इसका रूट है, तो IM ही हमेशा इस इंजेक्शन को लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। भाइयों आप सीधे से जो है ये हमारा जो एपिडोसिन इंजेक्शन है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इस इंजेक्शन को आप कह सकते हैं, ठीक है। ये यानी कि सर्विक्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, पशु की सर्विक्स को पूरी तरीके से ये खोल देता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें डोजेज भी हो गया कि किस एनिमल को कितनी डोज रखनी है। अब हम बात करते हैं इसकी MRP की, यानी कि इसके रेट की और इसकी वायल की, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो रेट है, ठीक है, तो ये जो है 10 ml की ये वायल है, ठीक है, और 10 ml की दोस्तों वायल है, और इसमें जो रेट है ना वो यानी कि ये जो है दोस्तों 33 रुपये की है, ठीक है, यानी कि 33 रुपीज़ की है। और इसकी जो वायल है वो आपको इसके अलावा 30 ml में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों इसका जो है एक बार यूज़ करने से ही ये आपके पशु में असर दिखाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके पशु में कभी भी आ जाती है, पशु की सही तरीके से डिलीवरी नहीं हो रही है, या फिर आपके पशु का जो बच्चेदानी का मुंह है वो बंद है, तो आप एपिडोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है, और इसका जो काफ़ी समय से जो है ये है, ठीक है। तो इसका जो है आप ज़रूर जो है अपने एनिमल में जो है इसको यूज़ में लाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर आपको एपिडोसिन इंजेक्शन पर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो लाइक करना है, ठीक है। दूसरा, जो हमारे अन्य पशुपालक भाई हैं जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, तो उन तक आपको ये वीडियो को शेयर करना है, और हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं। और दोस्तों कोई भी अगर आपके मन में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो।